कभी सोचा है कि एक चिट्ठी बिना किसी डाकिये के और बिना हफ्तों इंतजार किए पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच सकती है? आज हम उसी जादुई चिट्ठी की बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसकी कहानी नहीं। जरा वो पुराना जमाना याद कीजिए। एक चिट्ठी लिखी, लिफाफे में डाली और फिर शुरू हो गया दिनों का लंबा इंतजार। लेकिन आज वही संदेश सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है। बस यही फर्क है पुरानी चिट्ठी और आज के ईमेल की रफ्तार में। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये इंटरनेट की चिट्ठी है क्या चीज? आइए इसे बिल्कुल शुरू से जानते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बस इंटरनेट का इस्तेमाल करके संदेश, फोटो या कोई भी जरूरी कागजात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने का एक तरीका है। मतलब एक डिजिटल पैगाम और कुछ नहीं। अब देखिए, जैसे हर चिट्ठी को सही घर तक पहुंचाने के लिए एक पता चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हर ईमेल को भी अपने सही ठिकाने पर पहुंचने के लिए एक खास पते की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि ये पता दिखता कैसा है। यहाँ स्क्रीन पर एक ईमेल एड्रेस का उदाहरण है, hareramsingh@gmail.com। हो सकता है ये देखने में थोड़ा अजीब लगे, पर इसके हर एक हिस्से का एक मतलब है। चलिए इसके टुकड़े करके इसे समझते हैं। सबसे पहला हिस्सा, हरे राम सिंह, इसे कहते हैं यूजर नेम। ये किसी भी ईमेल सर्विस पर आपकी एक अनोखी पहचान या नाम होता है। आप समझ लीजिए कि जैसे घर के बाहर नाम की प्लेट लगी होती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। फिर आता है ये मजेदार निशान, जिसे हम @ भी कहते हैं। इसका काम बहुत आसान है पर बहुत जरूरी भी। ये सिर्फ आपके यूजर नेम को ईमेल कंपनी के नाम से जोड़ता है। एक तरह से ये एक पुल का काम करता है दोनों के बीच। और आखिर में है gmail.com। इसे कहते हैं डोमेन। ये उस कंपनी का नाम है जो आपको ईमेल की सेवा दे रही है, जैसे कि गूगल। आसान भाषा में इसे आप अपनी डिजिटल दुनिया का डाकघर समझ सकते हैं। तो ठीक है, पता तो हम समझ गए। अब अगला कदम क्या है? अपनी डिजिटल चिट्ठी तैयार करना। चलिए देखते हैं कि एक ईमेल भेजने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है। एक ईमेल लिखने के लिए हमें 4 मुख्य चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले टू वाला खाना, जहां हम उस इंसान का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसे चिट्ठी भेजनी है। फिर आता है सब्जेक्ट, मतलब हमारी चिट्ठी का एक छोटा सा टाइटल। इसके बाद है कंपोज एरिया, जहां हम अपना पूरा मैसेज लिखते हैं। और हाँ, आखिर में है अटैचमेंट का ऑप्शन, जिससे हम कोई फोटो या फाइल भी साथ में भेज सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में डाकघर हमारी चिट्ठियां संभालते थे, वैसे ही आज कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो हमारी इंटरनेट वाली चिट्ठियों को संभालने का काम करती हैं। ये हैं हमारे डिजिटल डाकघर। इनमें से सबसे मशहूर नाम है गूगल का जीमेल। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक और याहू मेल भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये सभी हमें ईमेल भेजने और पाने की सुविधा देते हैं। तो देखा आपने, चिट्ठी लिखने से लेकर उसे सेकंडों में दुनिया के पार भेजने तक का सफर हमने तय कर लिया है। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। पुराने जमाने में कबूतर या डाकिया चिट्ठियां ले जाते थे, आज वही काम ईमेल करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए हमें सिर्फ इंटरनेट और एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन चाहिए। तो हम चिट्ठी से ईमेल तक आ गए। इस एक चीज ने हमारे आपस में बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके आगे क्या होगा, अगला कदम क्या होगा।